नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं आपका मैथ का टीचर हिमांशु दानिश। आज क्लास 10th के लिए अपन सबसे पहली क्लास लेने जा रहे हैं, जो कि है अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो आज अपन इस चीज़ का श्री गणेश करते हैं भाई। तो देखो, त्रिकोणमिति आपने क्लास 9th में भी पढ़ ली होगी। त्रिकोणमिति फलन के आपने 6 प्रकार पढ़े होंगे: साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और मोसेक। ठीक है। और आपने 9th में जो त्रिकोणमितीय फलन थे आपके, उनके लिए न्यून कोणों के लिए अध्ययन किया आपने क्लास 9th में। ठीक है। अब आपके 10th में इस साल आपके क्या है, आपको 10th में समकोण त्रिभुजों के लिए त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुजों के लिए आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। अब देखो, इसमें आपके बहुत ही सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखो भाई, त्रिकोणमिति जो है ना, वो क्लास 10th की सबसे 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 इंटरेस्टिंग है ना, तो आपके प्रश्नावली है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग मेरे को लगती थी। और इसमें ना नंबर बहुत आसानी से आते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी आता है, इसका छोटा क्वेश्चन भी आता है और कम टाइम कंज्यूम करता है ये। क्योंकि इसमें देखो सीधे सीधे मान रखने होते हैं। 10th क्लास तक जो आपके त्रिकोणमिति है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल है। लेकिन आप जब 11th में त्रिकोणमिति को देखोगे ना, तब आपको डर लगेगा भाई कि त्रिकोणमिति का ये रूप भी हो सकता है क्या। ठीक है। तो जब तक आपके पास ये त्रिकोणमिति, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पहला चैप्टर जो त्रिकोणमिति के 2 चैप्टर्स है आपके, पहला जो है ये है त्रिकोणमिति अनुपात। ये आपके बहुत सॉरी, त्रिकोणमिति के आपके 3 चैप्टर्स है। ठीक है, 2 नहीं 3 चैप्टर्स है। तो पहला जो है आपका वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके 10th क्लास में, मतलब कि बोर्ड जो क्लास है आपकी इस साल, इसमें आपके समकोण त्रिभुजों के लिए आपको त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुज आपको पता है कौन से होते हैं, जिनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है। और आपको पता है त्रिकोणमिति फलन जो है वो कितने वृत्तीय फलन, आप वृत्तीय फलनों का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आपके 6 प्रकार के हैं भाई: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 प्रकार के हैं भाई। और अब आपको एक जो सिंपल बेसिक फॉर्मूला आपको 9th में बता दिया गया होगा, लाल बटा कक्का का बल। नहीं बताया तो इस साल पढ़ लेना, क्योंकि पता नहीं पिछले साल आपके समकोण त्रिभुज पे था नहीं था, इस बार है। तो इसमें आपको लाल बटा कक्का पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है। तो देखो, लाल बटा कक्का में देखो, एल जो होता है वो अपना होता है लंब। ठीक है। और ए जो होता है वो आपके होता है आधार, और के जो होता है वो आपके हो जाएगा कर्ण। भाई समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो आपकी क्या होता है, लंब होता है। 90 डिग्री की ये वाला जो हो जाएगा, इसको अपन मानेंगे आधार। और ये जो होगा आपके लंब के सामने, वो हो जाएगा आपका कर्ण। तो ये चीज भाई ध्यान रखने की बात है, और इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन इस फॉर्मूले का थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि लाल बटा कक्का क्या है। मैंने आपको बता दिया है भाई कि जो लाल में एल जो है वो लंब के लिए है, ए जो है वो आधार के लिए है, और के जो है वो किसके लिए है, कर्ण के लिए है। तो अब देखो भाई, अगर मैं इस फॉर्मूले को इससे थोड़ा अलग कर दूं, एल बाई के, ए बाई के और एल बाई के, तो ये जो मेरा फॉर्मूला है एल बाई के, ठीक है, ये है मेरे साइन का, साइन थीटा का। ए बाई के जो है ये है अपने कोस थीटा का, और ये एल बाई ए जो है ये अपने हैं टेन थीटा का। ठीक है। तो ये वही चीज ध्यान रखना आप, ये साइन थीटा का, ये कोस थीटा का, और ये टेन थीटा का। तो अपने साइन थीटा जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है भाई, लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा जो होता है वो होता है अपने
आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा आपने क्या होता है लंब बटा आधार। अब भाई बोलोगे सर ये तो आप साइन कोस और टेन के लिए आपने बता दिया है कि ये साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, कोस जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, और टेन जो होता है वो लंब बटा आधार होता है। तो इन बाकी तीनों का क्या कोस सेक और कोट क्या होते हैं? तो भाई ध्यान रखना जो साइन होता है वो आपके कोसेक का उल्टा होता है। इसका साइन और कोसेक का ये रिलेशन है, कोस और सेक का रिलेशन और टेन और कोट का रिलेशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साइन जो होता है वो क्या होता है कोसेक का उल्टा होता है, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है उल्टा होता है। मतलब कोसेक बराबर 1 बाई साइन थीटा, सेक बराबर 1 बाई कोस थीटा, और टेन बराबर 1 बाई कोट बराबर 1 बाई टेन थीटा। अब भाई अब इन फॉर्मूलों से आप चाहो तो इनके ये वाले फॉर्मूलाज निकाल सकते हो भाई। तो देखो अगर मैं यहाँ पे साइन की जगह क्या रखूं लंब बटा कर्ण, तो मेरा कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो मेरे कोसेक के लिए जो मेरा आएगा ये वाला फॉर्मूला हो गया आएगा कर्ण बटा लंब। सेक के लिए मेरा क्या आ जाएगा कर्ण बटा आधार, और टेन के लिए मेरा क्या आ जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है भाई, कोसेक के लिए क्या आ जाएगा कर्ण बटा लंब, सेक के लिए कर्ण बटा आधार, और सॉरी कोट के लिए क्या आ जाएगा आधार बटा लंब। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई कोसेक का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा k बाई एल। तो आगे अपन ये ध्यान रख लेना भाई, मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिखूंगा लंब बटा कर्ण, लंब के लिए अपने एल होता है और कर्ण के लिए k होता है, तो एल बाई के से भी डिनोट करेंगे इस चीज को। सेक के लिए क्या हो जाएगा भाई आधार बटा कर्ण, और कोट के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ये आप 6 जो है ये आपको रटने हैं भाई, पूरे रटने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहली चीज यही एक चीज ध्यान रखनी है लाल बटा कक्का, और कुछ नहीं है। लाल बटा कक्का में एल बाई के देखो ऊपर से अगर अपन चलते हैं भाई ऐसे याद कर लो, ऊपर से चलते हैं तो ये साइन कोस और टेन का फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर नीचे से चलते हैं तो ये कोसेक सेक और कोट का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कोसेक की बात करना चाहूँ तो कोसेक क्या हो जाएगा एल बाई सॉरी के बाई एल, सेक क्या हो जाएगा के बाई ए, और कोट क्या हो जाएगा ए बाई एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी थी, सिंपल थी। अब देखो भाई आप बोलोगे सर फॉर्मूलाज किसके लिए हैं, अपन को ना आगे मान वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको दे रखा होगा कि भाई साइन 45 दे रखा है, और किसी समकोण त्रिभुज में साइन मतलब समकोण त्रिभुज है जिसका एक ये एंगल जो है वो कितना अपने को मान लो ये 45 दे रखा है। ठीक है, उसके लिए आपको एल जो है मान लो आपको एल दे दी है इसने, एल की वैल्यू इसने दे दी 5, क्या दे दी 5, तो एल की वैल्यू दे दी आपको के निकालना है। ठीक है, आपको बोल देगा समकोण त्रिभुज है साइन 45 मतलब एक एंगल दे रखा आपको 45, और उसके लिए आपको उस समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो उस सिचुएशन में अपन को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी अपने को ये एंगल निकालने के लिए भी कह सकता है, ये जो थीटा है वो निकालने के लिए भी कह सकता है। आपको एल और के दे दे और बोल दे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो इस समकोण त्रिभुज के लिए, तो वही उस सिचुएशन में अपने ये फॉर्मूलाज काम में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे कुछ फिक्स एंगल है आपके, फिक्स कोण है जिनके लिए आपको इन चीजों का अध्ययन करना है, त्रिकोणमिति का अध्ययन करना है समकोण त्रिभुज में। वो फिक्स एंगल मैं आपको बता देता हूँ, उसकी आपकी एक सारणी भी बनेगी जो भी मैं आपको बनवा भी दूंगा, और उन एंगल से इन भाई त्रिकोणमितियों का मान कैसे आता है। ठीक है, उसकी डेरिवेटिव्स है, डेरिवेटिव बोले तो उसकी भाई प्रक्रिया है वो भी मैं आपको बता दूंगा, एक तरीके से प्रमेय रूप से है कुछ। ठीक है, तो वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वो एंगल्स कौन कौन से, एक तो है 0 डिग्री, उसके बाद में है 30 डिग्री, उसके बाद में है 45 डिग्री, उसके बाद में है 60 डिग्री, और उसके बाद में है 90 डिग्री। ये आपके 5 एंगल्स हैं। इनके लिए अपन को साइन कोस टेन सेक कोसेक और कोट की वैल्यूज रटने हैं। कुछ भी करो आप कैसे भी, अगर समझ सकते हो
समझने की आपको है तो समझ लेना, बहुत ही सिंपल तरीके है और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। अगर आपको समझने का है तो समझ लेना, नहीं तो आपको रटना पड़ेगा। अगर एग्जाम में पास होना है तो त्रिकोणमिति को क्रैक करना, त्रिकोणमिति को पार लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी प्रश्नावलियां थोड़ी हार्ड पड़ जाती है, आपसे हो ना हो, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल आते हैं और बहुत सिंपल होते हैं। इसके क्वेश्चन कभी टफ हुए ही नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ये त्रिकोणमिति जो है, ये 3 चैप्टर्स आपको रखने हैं भाई। और तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसका जो तीसरा चैप्टर होगा जिसमें अपन को खंभों की ऊंचाई वगैरह वो निकालनी होगी, उसमें आपको सीधे सीधे एंगल के मान पता होना चाहिए कि पूछ ले, उसमें आपको साइन 60 का मान आ जाएगा भाई, कहीं पे वो आपको रखना पड़ेगा, साइन 90 का मान आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपको वो सारणी जो मैं अभी लिखूंगा वो आपको पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपको कोई, अगर आपको इतना टेंशन लेने की चीज नहीं है। उससे पहले आपको कुछ एक चीज बताऊंगा, हाँ ये ध्यान रखना, वो सारणी की पहली लाइन जो है साइन वाली, साइन के लिए इन सब एंगल का मान आपको याद होना चाहिए। बाकी के लिए आप नहीं रख पाओ तो कोई बड़ी बात नहीं, आप निकाल सकते हो साइन की सहायता से, ठीक है। पर बाकी के लिए साइन के लिए तो आपको याद रहना है, तो रहना ही चाहिए। अब देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है। दो ही है, एक तो है टेन थीटा बराबर जो है आपकी क्या होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। ये आपने यहाँ 9th में पढ़ लिया होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये ध्यान रखना टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बटा कोस, और कोस थीटा बराबर क्या होता है इसका उल्टा। क्योंकि देखो भाई ये टेन थीटा जो है अपने वो क्या है साइन बटा कोस, और मैंने बताया था टेन जो है वो कोट का उल्टा होता है। तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिखूं 1/tan थीटा, मेरे टेन थीटा की वैल्यू क्या है साइन बटा कोस, तो 1/sin थीटा बटा कोस थीटा। मैं टेन की जगह भी साइन बटा कोस रख सकता हूँ, तो ये कोस मेरा ऊपर चला जाएगा, तो उस सिचुएशन में मेरे कोट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी कोस बटा साइन थीटा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आया है भाई, ये चीज ध्यान रखना, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सारणी में अपने काम आने वाली ये दोनों चीजें, ये दोनों नहीं तो ये एक तो याद ही रखना है भाई। अब आगे देखते हैं, अपन सारणी बनाते हैं भाई, उसके बाद में अपन सारणी के मान कैसे आए वो भी देखेंगे आगे कि कैसे निकले वो मान। हाँ तो भाई देखो, अब अपन सारणी देखते हैं भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है। सारणी में अपन क्या सीखेंगे, पहले आपको ये पता होना चाहिए इस सारणी में अपन साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 इन सब के मान अपने को देखने को मिलेंगे और अपने को याद करने हैं। ऐसे सारे के सारे जितने भी अपने पास त्रिकोणमितीय फलन उनके मान अपने को यहाँ पे लिखने हैं, याद करने हैं। तो मैं सबसे पहले आपको इस एक लाइन का साइन के लिए जो ये एंगल से इनके मान आपको बता देता हूँ, फिर इस साइन के एंगल्स के मान के सहायता से मैं ये सारे के सारे जो आपको लिखने हैं नीचे 5 त्रिकोणमितीय फलन इनके मान को निकालूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आ जाओ मेरे बच्चों, ध्यान रखो, साइन 0 का मान जो होता है वो होता है अपने 0, जहाँ पे भी आपको ऐसे दिखे कि भाई साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का मान मेरे क्या होता है अभी 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। उसके बाद में जब आए अपने कभी लिखा हुआ ऐसे कि साइन 30 डिग्री, तो कोई साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो अपने होता है 1/2, कितना होता है अभी 1/2, ठीक है। उसके बाद में साइन 45 आता है, साइन 60 आता है और साइन 90 आता है। तो साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो वही अपने होता है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये कैसे आई ये मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। पहले आपको ये याद रखना जरूरी है, ये सारणी आपको याद करनी जरूरी है भाई। तो देखो भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1, सॉरी साइन 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है भाई। तो अब देखो भाई साइन 45 की वैल्यू अपने 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये आपको लाइन रटनी है, चाहे होशियार हो चाहे कुछ भी हो कैसा भी हो, ये आपको लाइन रटनी है, ठीक है। ये रट ली। अब देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये 5 बहुत ही आसानी से हो जाएंगे आपके, हलवा है भाई हलवा, ठीक है। दिमाग में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने आपको जो पहले चीजें बताई है वो आपको याद है तो आप ये आसानी से कर लोगे। अब देखो भाई कोस थीटा में क्या करेंगे अपन, ये जो हमने लाइन लिखी इसको एकदम उल्टा लिख देंगे। उल्टा बोले तो ये जो 90 का मान है वो इसके 0 का मान होगा। साइन 90 का मान क्या था 1, तो साइन 0 का मान क्या होगा 1, ठीक है। साइन 90 का मान क्या हो गया 1, तो साइन 0 का मान क्या होगा भाई, और सॉरी कोस 0 का मान क्या होगा 1, साइन 90 का मान 1 हो गया तो कोस 0 का मान 1। साइन 30 का मान 1/2, सॉरी साइन 60 का मान क्या है √3/2, कोस 30 का मान क्या होगा मेरे √3/2, ठीक है। इस लाइन को मैं एकदम उल्टा लिखना है मेरे को, तो मैंने लिख दी। अब ये कैसे हुआ क्यों हुआ इस चीज का आपको कल पता चल जाएगा, कल मतलब कि अगले वीडियो में। आज अपन यही इतना ही कर पाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो देखो आपके भी क्या रहता है ले नहीं पाते हो, इतनी मोबाइल पे पढ़ाई भी है ना हो नहीं पाती, हमें भी पता है हम भी करते हैं, तो ज़्यादा वीडियो मैं लंबा नहीं खींचूंगा, 20-25 मिनट का वीडियो होगा हमारे, ध्यान रखना। तो इस हिसाब से आगे देखो भाई, ये अपने साइन की आपने याद कर ली कि भाई सर साइन 0 की वैल्यू मेरे 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो भाई अब देखो कोस 0 की वैल्यू क्या होगी मेरे, कोस 0 की वैल्यू जो होगी वो जो साइन 90 की वैल्यू है वो होगी कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। देखो ये उल्टा ही है एकदम से, ये 0 1/2 1/√2 और 1 था, और ये क्या है इसका जस्ट उल्टा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, सिंपल है। चलो भाई इतना हो गया। अब देखो भाई tan की वैल्यू में कैसे निकालते हैं। tan मैंने आपको भी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, क्या होता है अपने साइन बटा कोस। tan क्या होता है भाई साइन बटा कोस, तो tan 0 जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री, ठीक है। तो भाई साइन 0 डिग्री की वैल्यू मेरे क्या है 0 और कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी मेरे 0। 0 में किसी भी संख्या का मान देते तो क्या आता है 0, ये आ गया मेरे 0। इसका मतलब tan 0 का वैल्यू क्या हो गया 0, ठीक है। अब मैं याद करता हूँ tan 30 की वैल्यू, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 30 अपॉन कोस 30, साइन 30 बटा कोस 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 गया बचा क्या 1/√3, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1/√3 आ गई। अब ऐसे ही 45 की निकालूंगा, तो 45 में क्या होगा साइन 45 बटा कोस 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी अपने 1। अब अपन निकालते हैं भाई tan 60 की वैल्यू, वो क्या होगी साइन 60 अपॉन कोस 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1 2 से 2 कट गए, tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई, ये √3 आ गई। चलो अब ऐसे tan 90 की वैल्यू ध्यान रखना, देखो tan 90 की वैल्यू देखो क्या होगा भाई साइन 90 अपॉन कोस 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी है मेरे 1 और कोस 90 की वैल्यू कितनी है 0। अब किसी भी संख्या में जब 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है भाई इनफाइनाइट, हिंदी में बोले तो अनंत, ये ठीक है। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अनंत,
चलो भाई इतना हो गया, बहुत अच्छा। साइन की वैल्यू याद कर ली हमने, उससे कोस आ गया, उससे टेन आ गया अभी, ठीक है, साइन और कोस से हमने टेन आ गया। चलो भाई अब इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, और बहुत इंटरेस्टिंग है भाई मैथ को जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू कर दोगे ना, मैथ्स के साथ जब आप खेलना शुरू कर दोगे ना, तब आप क्रिकेट पबजी ये सब भूल जाओगे, फ्री फायर वगैरह, फिर आपके दिमाग में एक ही गेम रहेगा, वो रहेगा मैथ्स का। आगे देखो भाई कोसेक का, कोसेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन। तो देखो मेरे बच्चों, कोसेक की वैल्यू मैंने आपको बताया, कोसेक क्या होता है, 1/sin। कोसेक क्या होता है, 1/sin। तो अब भाई आप निकाल सकते हो खुद से, कोसेक क्या हो जाएगा मेरा 1/, अगर मैं कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है मेरे को यहाँ के लिए, तो कोसेक 0 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो 1 तो 1 ही रहेगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी है मेरे 0। फिर वही बात, जब किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। तो ये मेरे कोसेक 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अनंत। अब मैं कोसेक 30 की वैल्यू निकालता हूँ भाई, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे ही कोसेक 45, कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू 1/sin 45। साइन 45 की वैल्यू क्या है भाई, 1/√2, यानी कि 1/sin 45 की वैल्यू 1/√2, √2 ऊपर जाएगा, तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। बहुत सिंपल है ना। आगे देखो भाई कोसेक 60 की वैल्यू, उल्टा कर दूं मैं इसको सीधा, तो 2/√3, और कोसेक 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, क्योंकि साइन 1/sin 90 तो 1/1, sin 90 की वैल्यू 1, तो ये 1/1 क्या आ गया, 1 आ गया। आगे देखो भाई सेक की, सेक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कोस की उल्टी होगी भाई, 1/cos होता है, 1/cos थीटा होता है, सेक थीटा बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखो, अब देखो 1/cos थीटा, मतलब कि देखो ये हो जाएगा आपके सेक थीटा, मतलब सेक 0 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, 1/cos 0 होगा, 1/cos 0 की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1। अब ऐसे ही इसकी देखो 1/, भाई सेक 30 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो वो क्या होगा 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो जब 1/√3/2 करूंगा मैं, तो ये 2 ऊपर जाएगा, बट्टा में क्या रहेगा √2। अब आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी कि सर जैसे आपने कोस का जब मान निकाला था तो इस साइन वाली लाइन को उल्टा किया था, वैसे ही कोसेक मतलब सेक का जो मान निकाल रहे हैं तो कोसेक वाली लाइन को उल्टा कर रहे हैं अपन, क्योंकि देखो भाई कोसेक 90 की जो वैल्यू थी वो सेक 0 की है अपने 1, ठीक है। कोसेक 60 की जो वैल्यू थी यानी कि 2√3, 2/√3, वो अपने किसकी है, सेक 30 डिग्री की है, जो कि क्या है 2/√3। ऐसे ही अब देखो भाई 45 की क्या हो जाएगी, √2। अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप 1/cos करके भी निकाल सकते हो। 1/cos करोगे तो 1/cos 45 होगा, cos 45 की वैल्यू कितनी है भाई 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √2, ठीक है। तो ऐसे देख लो, अब ऐसे ही यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। चलो भाई सेक साइन याद कर लिया तो हमारे कोसेक आ गया, टेन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोसेक आ गया और सेक आ गया। अब बाकी बचा हमारे भाई साहब कोट। कोट कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल ही गया होगा, जैसा कि हमने टेन निकाला था उसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, कोट निकालेंगे, क्योंकि अपने को पता है कोट जो होता है वो अपना क्या होता है, टेन का उल्टा बोले तो या तो आप 1/10 कर दो, 10 की वैल्यू आपको पता है तो आप 1/10 कर सकते हो, और अगर आपको साइन और कोस दे रखा है तो आपको कोस बटा साइन करना है। ये ध्यान रख लेना भाई, ये चीज, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना भाई कि कोट बराबर 1/10 होता है। अगर आपको 10 की वैल्यू दे रखी है तो सीधा 1/10 करो, और अगर 10 की वैल्यू ना देकर आपको कोस और साइन की वैल्यू दे रखी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोस बटा साइन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अब तो हमारे पास क्या है, 10 की वैल्यू पड़ी है, तो मैं सीधा सीधा क्या कर देता हूँ 1/10 कर देता हूँ। tan 0 की वैल्यू क्या है भाई, cot 0 निकालता हूँ सबसे पहले मैं, ठीक है, cot 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री मतलब 1/tan 0 डिग्री होगा। tan 0 की वैल्यू क्या है 0 भाई,
तो 1/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो कोड 0 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, अनंत आ गई। अब ऐसे ही 1/10 करूंगा इसके लिए, तो ये 1/1/√3 रहेगा, √3 ऊपर चला जाएगा, इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। ऐसे ही 1045 की वैल्यू 1 और 1060 की वैल्यू 1/√3 और 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे, हाँ भाई 1/∞ बराबर होगा आपके 0। ध्यान रखिएगा जब मैं कहूँ ये चीज भी, एक चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप नोट कर लेना, 1/0 तो मेरा क्या होगा, इनफाइनाइट, और 1/∞ क्या होगा, 0। तो अब यहाँ पे जब मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को कोड 90 की वैल्यू निकालनी है, कोड 90 डिग्री की, तो अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, 1/10 90 डिग्री, ठीक है। तो 10 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट, तो 1/∞ अपना क्या हो जाएगा, 0। आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो भाई 10 की लाइन को उल्टा किया है, ठीक है, इसको देख लो वापस उल्टा किया है, सेम। तो ये जो आपके सारणी, ये कोड की वैल्यू भी आ गई, ये जो आपको सारणी है, ये आपको रटो चाहे कुछ भी करो, कूदो फांदो, इस सारणी के साथ कुछ भी करो, पबजी खेलो इसके साथ, आपको ये सारणी अगले लेक्चर तक आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। साइन को आप उड़ा दो, कोस को उड़ा दो, बम फेंक दो, ग्रेनेड फेंक दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आपको ये सारणी याद जब तक नहीं होगी, आप इस त्रिकोणमितीय अनुपात में आगे नहीं बढ़ सकते। ये ध्यान रख लेना, माइंड में ये बात सेट कर लेना, क्योंकि आगे आपको सीधे क्वेश्चन पूछेगा साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री गुणा करा के इसका मान निकालो, उसका मान निकालो, इसके बिना वो पॉसिबल नहीं है, आपको ये मान आने चाहिए। तो तब तक आप, तो भाई ये ध्यान रखना, यहाँ तक पढ़ना, सारणी याद कर लेना, आगे अपन कल करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।